भाइयों बहनों नमस्कार। आपको सबको पता है इस बात का कि हम किसी भी व्यक्ति से कोई भी उपचार करवाते हैं, चाहे हम गुरु से शिक्षा लेते हैं, डॉक्टर से इलाज करवाते हैं या ज्योतिष से उपाय पूछते हैं या वास्तुशास्त्री से अपना मकान दिखाते हैं, आप सभी को इस बारे में पता होगा कि जैसा बीज होता है फल भी वैसा ही निकलता है। अब वास्तुशास्त्री ज्योतिष ये कैसे हैं? ये खाली पैसे के लिए आए हैं या इनके पास और भी कुछ ताकत है और खाली किताब पढ़ के वास्तुशास्त्री बन गए? यह नामुमकिन है, यह संभव नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्योंकि वास्तुशास्त्री ने वास्तु तो कर दी और बोल दिया जी आपका अच्छा हो जाएगा, लेकिन बहुत जगह देखा मैंने बहुत कम होता है। उसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है, पहले ज़माने में देखा था ब्राह्मण आता था यजमान के घर, खाना खाता था और भोजन करने के पश्चात आशीर्वाद देता था जजमान को और उससे वह आशीर्वाद लग जाता था। मतलब कहने का ये है कि इसके लिए लोगों का करैक्टर बहुत अच्छा होना जरूरी है। अगर वास्तुशास्त्री ने को बोल दिया तो उसकी ज़बान भी सत्य होनी जरूरी है, यानी कोई धर्मात्मा आदमी ही यह कर सकता है। शकल सूरत और कपड़े अच्छे, आजकल कोट पैंट पहनते हैं सभी वास्तुशास्त्री ज्योतिषाचार्य भी, लेकिन यह गलत सिस्टम है। कम से कम उसका अपना जप और तप कम से कम इतना होना चाहिए कि जो ज़बान कहे वो तो कम से कम सच हो जाए। उसकी जप तप कुछ किया होना चाहिए, उसको कुछ त्याग तपस्या जप तप करने के पश्चात ही कोई ज्योतिषी या वास्तुशास्त्री बनता है। ऐसे नहीं है हमने सैलून में गए, चेहरा साफ करवा लिया, अच्छे कोट पैंट पहन लिए और लाखों रुपये फीस कर दी, लो जी हम हो गए वास्तुशास्त्री, हम हो गए ज्योतिषाचार्य। जी नहीं, यह गलत है। उसके लिए उसको कम से कम कोई ना कोई छोटी मोटी तपस्या या त्याग करना ही होगा। जैसे भाई परस्त्री गमन का नियम होना चाहिए, उसका कट्टर नियम होना चाहिए परस्त्री गमन का, शराब का, नॉनवेज का, और कोई जप कोई माला वगैरह उसकी होनी चाहिए जो घर में करता हो। उसका पवित्र होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी देखा आपने अध्यापक शराब पीकर हमें शिक्षा नहीं दे सकता, वह जब शुद्ध सात्विक होगा तब भी हमें कुछ शिक्षा दे सकता है। और किसी भी गुरु का पवित्र होना बहुत ज़रूरी है। आजकल वास्तुआचार्य ज्योतिषाचार्य इतने हो गए हैं कि बेशुमार हो गए हैं, लेकिन ये काम करते हैं, काम होता नहीं और इस विद्या से विश्वास उठ जाता है। कारण क्या है, इसको बोलते हैं पुण्यवाणी। पुण्यवाणी अगर उसकी नहीं है तो वो काम भी नहीं होगा। उसके लिए उसे कोई तप त्याग वगैरह जाप वगैरह करना ही होगा। बहुत सारे वास्तुशास्त्रियों को तो ये पता ही नहीं है कि ऐसा भी होता है। जब कोई गुरु वास्तु शास्त्री को वास्तु के बारे में सिखाता है, बताता है, ज्योतिषाचार्य करवाता है, तो पहले सावधान कर देता है कि भैया अपना करैक्टर मजबूत रखियो, पवित्र रखियो और शराब नॉनवेज से दूर रहियो, तभी जा कर के कहीं कोई वास्तु या ज्योतिष के लायक बनता है। ऐसे नहीं है कि किताब पढ़ ली और फेसबुक पर सोशल मीडिया पर ज़रूर आप कामयाब हो जाओगे, अच्छे लगोगे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता कि आपका किया हुआ काम पूरा हो जाए। उसके लिए इनका कोई त्याग वगैरह, वेज नॉन वेज, शराब, कोई इस तरह का ज़रूर आप ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे
ज्योतिषाचार्य, वास्तुशास्त्री या हमारा अध्यापक या डॉक्टर भी क्यों ना हुआ, ऐसे नहीं चलते। आपने देख लिया अधिकतर नॉनवेज करने वाले डॉक्टरों के पास क्या मिला, क्या मिला अभी, ठीक है ना। तो कृपा करके इस बात का ध्यान रखें, अगले का करेक्टर साफ होना चाहिए और सात्विक तपस्वी व्यक्ति होना चाहिए, तब जा कर के ये फलित होता है।